हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है। और देखिए, उत्तराखंड के कोर्स के साथ साथ उत्तराखंड करंट अफेयर की भी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको हर माह का करंट अफेयर कवर करवाया जा रहा है। तो जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक का करंट अफेयर मैं आपको कवर करवा चुका हूँ। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जुलाई 2021 माह का करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन यानी कि गैर बीज वाले पौधे होते हैं, उनके लिए क्रिप्टो गेमिंग गार्डन बनाया गया है। देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश का पहला है। तो देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ शुरू किया गया है, तो ये किया गया है चक्राता में स्थित देववन में। अब देखिए, यहाँ पर से अगर आपसे जिले का नाम पूछ ले तो आपका उत्तर क्या रहेगा, देहरादून में। अगर कुछ डीप आपसे पूछ लेता है तो चक्राता में स्थित देववन में। चक्राता कहाँ पर है, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए कुमाऊं मंडलायुक्त कौन बने हैं, तो ये बने हैं सुशील कुमार, 45वें बने हैं। नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है रुद्रपुर को। रुद्रपुर किस मंडल में आता है, ये आता है कुमाऊं मंडल में, उधम सिंह नगर जनपद के ही अंतर्गत ये आता है। और देखिए, उत्तराखंड का पहला ओडीएफ डबल प्लस वाला शहर कौन सा है, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड का पहला ओडीएफ डबल प्लस शहर कौन सा है, तो ये है चंबा। चंबा कहाँ पर है, टिहरी में। और उत्तराखंड का पहला ओडीएफ डबल प्लस नगर निगम, ये तो था शहर और यह नगर निगम। तो उत्तराखंड का पहला ओडीएफ डबल प्लस नगर निगम कौन सा है, तो ये है देहरादून नगर निगम। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें उत्तराखंड के अजय भट्ट को कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। इन्हें कार्यभार दिया गया है, यानी कि जो केंद्रीय मंडल में हाल ही में जो विस्तार हुआ है उसमें उत्तराखंड के जो अजय भट्ट हैं उनको कैबिनेट राज्य मंत्री बनाया गया है। और इन्हें क्या कार्यभार वहाँ पर सौंपा गया है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। तो केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री का कार्यभार इनको वहाँ पर सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में उत्तराखंड के टोक्यो पैरालंपिक में जो पैरा ओलंपिक होंगे उसमें उत्तराखंड के मनोज सरकार। देखिए, पहली बात तो यहाँ से ये याद रखिए, जो मनोज सरकार है ना, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से है, तो उधम सिंह नगर जिले से ये बिलोंग करते हैं। तो जो टोक्यो पैरालंपिक अभी होंगे, जैसे कि अभी ओलंपिक तो खत्म हो गए हैं 8 अगस्त को, अब इसी माह में टोक्यो पैरा ओलंपिक भी शुरू होने वाले हैं। तो इसमें उत्तराखंड के मनोज सरकार भी प्रतिभाग करेंगे। उनका संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध रहेगा। तो जो टोक्यो पैरालंपिक, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो टोक्यो पैरा ओलंपिक होने वाले हैं इस बार, उसमें उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने प्रतिभा किया है, तो मनोज सरकार ने। और आपसे पूछ सकता है कि मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है, तो ये रहेगा पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध रहेगा। और उधम सिंह नगर जनपद में मतलब ये मूल निवास हम लोग कह सकते हैं, उधम सिंह नगर जिले से इनका संबंध है। और देखिए, मनोज सरकार को उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 2019 में इनको उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला था, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहक कौन थे, तो मैरी कॉम व मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह देखिए यहाँ पर से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मनप्रीत सिंह है वो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। जैसे कि जो भारतीय हॉकी टीम है उसको कांस्य पदक मिला है इस बार ओलंपिक में, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो ये है मनप्रीत सिंह। और देखिए, दो लोगों ने जब टोक्यो ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था, वहाँ पर भारत के जो ध्वजारोहक गए थे उनमें दो लोग शामिल थे। कौन कौन, मैरी कॉम का संबंध किससे है, ये मुक्केबाज हैं। और मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। और देखिए, जब ये टोक्यो ओलंपिक का मतलब जैसे तो उद्घाटन समारोह हो गया, एक होता समापन समारोह, तो उसमें जो भारत के ध्वजारोहक थे वो कौन थे, तो वो थे बजरंग पूनिया। इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बजरंग पूनिया समापन समारोह के ध्वजारोहक रहेंगे भारत से। चलिए ठीक है। फिर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में चलाया गया है, तो ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड में चलाया गया है। अभी ऑपरेशन मर्यादा क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। इसमें सार्वजनिक स्थानों, तीर्थ स्थलों, जंगलों और पर्यटन स्थानों में मादक पदार्थों का सेवन करने के वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो हुड़दंग मचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की पुलिस ने इसको चलाया है और ये बहुत अच्छा अभियान भी है जो चलाया गया है राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा। क्योंकि अभी हाल ही में बहुत जगह पर ऐसा देखने को आया है, जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं या जो पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर लोग शराब पीकर और वैसे भी काफ़ी मतलब हुड़दंग मचाते हैं। तो इसीलिए उत्तराखंड पुलिस के द्वारा मर्यादा
ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया है। और जैसे कि आप लोग देखते होंगे पहाड़ी एरिया में आप लोग जाते होंगे जहाँ पर पर्यटन स्थल हैं, कहीं कहीं रोड किनारे लोग शराब लेकर बैठ जाते हैं, मतलब काफ़ी जगह आपने भी देखा होगा अगर आप लोग उत्तराखंड में घूमते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड सरकार की पुलिस के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सुखबीर सिंह सिंधु उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं, ये रहेंगे 17वें नंबर के। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड के अजय ओली को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनका संबंध किस जनपद से है, तो ये है पिथौरागढ़। देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से इनमें से किसको सम्मानित किया जाएगा, उत्तराखंड से, तो ये कौन रहेंगे इस बार के 2021 के, अजय ओली, और इनका संबंध किस जनपद से रहेगा, पिथौरागढ़ से। अब देखिए इनको यह राष्ट्रीय युवा पुरस्कार क्यों दिया गया है, क्योंकि अजय ओली ने बाल श्रम के खिलाफ मुहिम चलाकर बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का कार्य किया है। मतलब कि जो बाल श्रम, जो बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाई किसने, अजय ओली ने। और जो बाल श्रम करने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने का उन्होंने कार्य किया है, इसलिए इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला कला पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा हरिद्वार में। जो पहले बनते हैं ना, जो पहला कला पार्क हो या कोई भी चीज पहली बार बन रही हो राज्य में, तो वो महत्वपूर्ण रहती है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भूकंप आएगा, जैसे ही भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले एक अलर्ट जारी आपको किया जाएगा। तो वो एक ऐसा एप्लीकेशन जारी किया है, वो किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये है उत्तराखंड राज्य ने। यानी कि भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तराखंड। आप लोग प्ले स्टोर में जाएंगे गूगल की, तो आपको वहाँ पर से ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब देखिए एप्लीकेशन को किसने बनाया है, इस एप्लीकेशन को IIT रुड़की के द्वारा बनाया गया है। और देखिए जैसे कि 5.5 तीव्रता का भूकंप आता है, वैसे ही ये आपको अलर्ट कर देगा। करीब 30 सेकंड शायद इसमें समय दिया गया है, जैसे कि भूकंप आने वाला हो उससे 30 या 40 सेकंड पहले आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, अगर आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन डाउनलोड आपने कर रखी है। तो ये भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये बना है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान किसे दिया गया है, उत्तराखंड। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो हाल ही में उत्तराखंड चिकित्सा रत्न सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है हेमचंद्र पांडे को। उत्तराखंड IPS एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अमित सिन्हा को। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया जाएगा, तो उत्तराखंड का पहला आर्किड पार्क कहाँ बनाया जाएगा, गोपेश्वर चमोली में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। फिर देखिए उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई। देखिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। तो देखिए उसमें मैंने आपको ये बताया था कि शुरू की जाएगी, पहले घोषणा हो चुकी थी। अब देखिए इसकी शुरुआत हो गई है 30 जून 2021 से। जैसे कि इसमें महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनको एक किट दी जाएगी, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहले शायद जून माह की करंट अफेयर में मैंने आपको ये बताया था। तो 30 जून 2021 से यह योजना शुरू हो गई है। उसके बाद देखिए सविता कंसवाल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है पर्वतारोहण से। सविता कंसवाल याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत आते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना मनोज सरकार का संबंध किससे है, तो पैरा बैडमिंटन से है। उसी प्रकार से सविता कंसवाल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध किससे रहेगा, पर्वतारोहण से, यानी कि ये पर्वतारोही हैं। देखिए सविता कंसवाल ने एवरेस्ट मैसिव अभियान के तहत अपनी टीम के साथ विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोसे, यानी कि जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर पर सफल आरोहण किया है। तो यहाँ पर से ऐसा तो आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको ये याद रखना है सविता कंसवाल का संबंध किससे है, तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये एक पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में बर्निंग ब्राइट नामक पुस्तक लॉन्च की गई। नोट कर लेंगे इसको कॉमा लगा करके। हाल ही में बर्निंग ब्राइट नामक एक पुस्तक लॉन्च की गई है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रूबरू कराएगी। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके बारे में इस पुस्तक में आपको दिया गया है, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये रहेगा, ये लिखी है कि पुस्तक किसने, हरनिहाल सिंधु ने। तो जो बर्निंग ब्राइट, आपसे राइटर का नाम पूछ सकता है कि बर्निंग ब्राइट के लेखक कौन है, तो हरनिहाल सिंधु। या आपसे पूछ सकता है कि बर्निंग ब्राइट जो पुस्तक है वो किस विषय में लिखी गई है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की जानकारियां इसमें दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है
पौड़ी में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो देखिए सड़कों पर घूमते पशुओं पर नियंत्रण रखने के लिए पौड़ी में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस या श्रीदेव सुमन है उनकी जयंती कब मनाई जाती है? 25 जुलाई को मनाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, इसलिए नोट करेंगे कि श्रीदेव सुमन जी हैं उनका जो शहीद दिवस कहें, बलिदान दिवस कहें या उनकी जयंती कहें, कब मनाई जाती है? 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया हैट्रिक गोल करने वाली भारत की प्रथम महिला बन गई हैं, वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हरिद्वार से हैं। देखिए राज्य का नाम तो आपका उत्तराखंड आएगा, अगर आपसे पूछ ले उत्तराखंड में कहाँ से हैं तो हरिद्वार से हैं। हाल ही में देखिए इनके परिवार पर हमला भी हुआ था, जब ये मैच खेल रही थी उसी के दौरान इन पर एक हमला भी हुआ था। हॉकी टीम से संबंधित है वंदना कटारिया, तो इनके परिवार पर हमला भी हुआ था, काफ़ी शर्मनाक घटना हो रही थी। तो ये आपसे पूछ लेगा वंदना कटारिया का संबंध किससे है। तो और यहाँ पर से एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि ओलंपिक में पहली महिला खिलाड़ी जिसने की हैट्रिक गोल किया है, तो किसने किया है? वंदना कटारिया ने। और इनका संबंध किस राज्य से रहेगा? तो ये रहेगा उत्तराखंड से। अगला प्रश्न, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया आर्मैक्स 21 अभियान का समापन किस राज्य में किया गया है? तो देखिए समापन जो किया गया है उत्तराखंड में किया गया है, और देखिए 6 जुलाई 2021 को इसका समापन किया गया। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया जो आर्मैक्स 21 अभियान है वो कहाँ से शुरू किया गया था? तो लद्दाख से शुरू किया गया था। 10 मार्च 2021 को इसको शुरू किया गया, लेकिन इसका समापन कहाँ से हुआ? उत्तराखंड में 6 जुलाई 2021 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया गया? तो ये हरिद्वार में शुरू किया गया है। इसका संबंध किससे है? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम से। 31 दिसंबर 2021 तक हरिद्वार में 100% जो कोरोना का जो टीका लग रहा है, तो 100% टीकाकरण का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यानी कि जो हरिद्वार में 100% लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य इसमें रखा गया है। तो सुरक्षित हम सुरक्षित तुम का संबंध किस जिले से रहेगा? हरिद्वार से। और किसके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है? कोरोना के टीकाकरण को 100% करने के लिए। अगला प्रश्न है, देश का पहला हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रानीखेत में। रानीखेत कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में प्रतिभा कर रहे मनोज वाजपेयी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध किससे रहेगा? पैरा बैडमिंटन से, जैसे कि अभी मैं आपको ऊपर लिखवा ही चुका हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड कार्मिक विभाग का सचिव किसे चुना गया है? तो अरविंद सिंह हयांकी को हाल ही में उत्तराखंड कार्मिक विभाग का सचिव चुना गया है। तो जितने भी नए नए आपको नाम दिख रहे होंगे, जो भी नया विभाग आता है वहाँ पर जो भी नया व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो वहाँ पर से दोस्तों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हाल ही में उत्तराखंड कार्मिक विभाग का सचिव किसे चुना गया है? अरविंद सिंह हयांकी को। फिर देखिए उत्तराखंड नारी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बसंती सामंत को उत्तराखंड नारी सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान द्वारा शोध संस्थान हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है? तो लद्दाख विश्व देखिए जो थोड़ी सी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर से थोड़ी सी फॉन्ट प्रॉब्लम है। जिस फॉन्ट का मैं यूज करता हूँ वो क्या करता है, अपने आप ही कन्वर्ट करता है इस प्रकार से। मतलब मैं लिखता हूँ तो सही हूँ, लेकिन जैसे ही इसमें अपडेट किया जाता है तो अपने आप ही देखिए वो अपने आप ही ऐसी फॉन्ट मतलब खुद ही ले लेता है वो। तो देखिए यहाँ पर से आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर बस आपको यहाँ पर लद्दाख विश्वविद्यालय लिखना है और यहाँ पर भी आपको विश्वविद्यालय करना है। तो गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान द्वारा शोध अनुसंधान हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लद्दाख विश्वविद्यालय। तो जुलाई 2021 माह का दोस्तों करंट अफेयर आज समाप्त हुआ, और आपकी उत्तराखंड जिला सीरीज जो हमारी बहुत लंबे समय से चल रही थी वो आपकी मैंने कवर करवा दी है बहुत अच्छे से। अब आपके आगामी जो टॉपिक आने वाले हैं वो इंडिविजुअल टॉपिक रहेंगे, जिस पर हम लोग उत्तराखंड की पत्रकारिता हो जाएगी और उत्तराखंड का जो पंचायती राज जो होगा, जो आपका वीडियो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अगला जो आपका टॉपिक आएगा उत्तराखंड में पत्रकारिता वाला आएगा, जिसकी काफ़ी डिमांड थी। तो जल्द ही हम लोग इन चीज़ों को शुरू करेंगे, इन पर हम लोग काम करना शुरू करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह एक बात, आप लोग हमारे फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, लिंक आपको नीचे दिया हुआ है। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होता है, कोई भी आपको जानकारी लेनी होती है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और साथ ही में बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।